हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो आज गाइस हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की, जिसका चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। बुक सेकंड है, ठीक है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट सेकंड हम इसका बाद में अपलोड कर देंगे, हो सके संडे तक। तो आपको करना क्या है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो 12th क्लास है हम उसकी पूरी जो वीडियोस है बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के, चाहे आपका वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे बाय पीडीएफ, ठीक है। तो आपका काम बस इतना है कि आपको जोन से सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट पे विजिट करिए और वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको आप जरूर भेजिए, ताकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ सके और पेपर में एक अच्छी तरीके से तैयारी कर कर अच्छे मार्क्स ले सके, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ऐसा चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस दौरान हुआ क्या था कि जो आपातकाल होता है वो लगा था, और फिर संशोधन हुआ था संविधान में। और कहीं ना कहीं संविधान में जो संशोधन हुए थे वो सरकार ने कुछ अपने लिए किए थे, ताकि सरकार को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसलिए। और इस समय निवारक नजरबंदी इत्यादि का भी यूज किया गया था, जिसको कहीं ना कहीं खतरा, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं लोकतंत्र को क्या माना गया, खतरा माना गया। तो आइए हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। पहला दिखा रखा है पॉइंट, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा कर दी। देखो, इंदिरा गांधी ने क्या करा कि उन्होंने बोल दिया कि ना जो आंतरिक गड़बड़ी है, मतलब कि आंतरिक अशांति, मतलब देश के भीतर ही कुछ गड़बड़ है, जिसके कारण हम क्या लगा रहे हैं, आपातकाल लगा रहे हैं। कब? 25 जून 1975 को। और रातों रात जो लॉकडाउन है, सॉरी, जो आपातकाल है वो लगा दिया गया था, ठीक है, रातों रात, किसी को खबर भी नहीं हुई थी। आगे, जून 1975 से 1977 तक आपातकाल जारी रहा। लगभग जो आपातकाल था आपका वो लगभग 2 सालों तक चला। कब से कब तक? 1975 से 77, ठीक है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से लगभग 80 लाख लोग भारत आए। और बांग्लादेश से लगभग कितने लाख लोग भारत आए थे? 80 लाख लोग। कब? कह सकते हो 1971 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन के सर्वोच्च नेता थे। जो बिहार में आंदोलन हुआ था स्टूडेंट वाला, उसमें जो सर्वोच्च, मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी, वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो याद करके रखिएगा, क्योंकि ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। 1974 में रेल हड़ताल हुआ तथा इसके प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। जो 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी उन नेता का नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, याद रखिएगा। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं। आगे दिखा रखा है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो खुद में ही एक मिनी संविधान है, मतलब छोटा सा संविधान है, ठीक है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था, ठीक है। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो गाइस बिल्कुल याद करके जाइएगा, या फिर मैप में पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ और से अलग टाइप का, कि जैसे उनका नाम दे दिया जाएगा आपको, जयप्रकाश नारायण का, बोलेंगे किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस का दे देंगे, किस आंदोलन से रिलेटेड है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे घुमा के। ये मत सोचिए कि जो पहले आप पढ़ते थे जैसा कि रट्टाफिकेशन वाला, नो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, और इससे थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टी तो हो रही है, बट वो थोड़ा सा डीपली पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे बहुत डीपली पढ़ते हैं, कई नहीं पढ़ते आज भी। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। आगे देखिए, साहा आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी के द्वारा हुआ। जो साहा आयोग बनाया गया था उसको जनता पार्टी ने बनाया था, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको पहले जनता पार्टी नाम दिया गया था, ठीक है। तो साहा आयोग बनाया गया। इसको किस लिए बनाया गया था? जो लॉकडाउन, जो इमरजेंसी के दौरान दिक्कतें हुई थी ना, उसको, उसकी जांच पड़ताल के लिए बनाया गया था इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अभी तक हमने अपना कंप्लीट कर लिया महत्वपूर्ण जानकारी। पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने ऊपरी ऊपरी बता दिया जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उधर, महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट बनते हैं और आने की संभावना अधिक से अधिक है।
दिखा रखा है पहला क्वेश्चन, निवारक नजरबंदी क्या है। आपको मैंने 11th में पढ़वाया था सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो अगर यहां से समझ में ना आए तो वहां से भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ सेकंड चैप्टर में, ठीक है। बता रखा आंसर, कभी कभी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नजरबंदी कहा जाता है। देखो कई बार होता है ना कि जो कानून होता है उसको संदेह होता है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिससे हमारी जो देश की शांति है वो भंग होगी, कहीं ना कहीं हर जगह अशांति फैलेगी, ठीक है, कुछ भी। तो उस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। इसी चीज को क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी। और इसका इस चैप्टर में इसलिए जिक्र हो रहा है क्योंकि जब आपातकाल लगाया गया था उस समय जो नेता वगैरह थे उनको इसी आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है सेकंड, 25 जून 1975 को लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल का तत्कालीन कारण क्या था। अब देखो क्वेश्चन बना है बहुत बढ़िया कि जो 25 जून 1975 को लॉकडाउन लगा था, यानी कि कह सकते हो इमरजेंसी लगी थी, उसका तत्कालीन कारण क्या था। मतलब उस समय ऐसी क्या चीजें आ गई थी जिसके कारण आपातकाल लगाना पड़ा। जैसे आपने देखा, आपने पता ही होगा आपको कि 2019 में जो 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उसका रीजन क्या था, कोरोना वायरस। तो कहीं ना कहीं जो 25 जून 1975 को जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया उसका रीजन क्या था, तो उसको जानने के लिए देखो क्या था रीजन, देखते हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। मतलब इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि देश में कुछ अशांति हो गई है, अंदरूनी गड़बड़ी है, जिसके कारण हम आपातकाल लगा रहे हैं। क्योंकि उस समय राजनीतिक विरोध और आंदोलन तेज हो गए थे जिससे शासन व्यवस्था को खतरा माना गया। अब उस समय क्या था कि आंदोलन हर जगह फैल चुका था, ठीक है। और आंदोलन इतना ज्यादा फैल गया कि इंदिरा गांधी को लगने लगा कि जो सरकार है उस पर कहीं ना कहीं खतरा है, ठीक है। इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसने अपना क्या कर लिया कि 25 जून को 1975 में लॉकडाउन इमरजेंसी घोषित कर दिया, ठीक है। आगे है क्वेश्चन तीसरा, रेलवे हड़ताल कब और क्यों बुलाई गई। जो रेलवे हड़ताल हुआ वो कब हुआ और क्यों हुआ, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आंसर है रेलवे हड़ताल मई 1974 में बुलाई गई थी। मतलब जो रेलवे हड़ताल हुआ था वो कब हुआ था, 1974 में, ठीक है। रेलवे कर्मचारियों ने अपने वेतन बढ़ाने, कार्य समय कम करने और जीवन परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर यह हड़ताल की थी। वह जो वो हुआ क्यों था, उसका रीजन था कि जो रेलवे कर्मचारी थे वो अपना वेतन बढ़वाना चाहते थे, ठीक है। दूसरा, समय कम करवाना चाहते थे, जो उनको लगता था जो रेलवे की टाइमिंग वो थोड़ी सी ज्यादा है उसको कम करवाना चाहते थे। और जीवन की जो परिस्थितियां उसमें सुधार चाहते थे, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर ही उन्होंने क्या करा था, हड़ताल करा था, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप का पूछा जाएगा, बिल्कुल डिट्टो जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप इनको पढ़ के जाइए, नोट्स को, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। आप अभी प्री बोर्ड में जब एग्जाम देंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं कहूंगा कि 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पढ़ के जाइए, आपको खुद पता लग जाए कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपातकाल क्या है और यह काल संवैधानिक संकट का काल क्यों कहा जाता है। कह रहे हैं कि आपातकाल है क्या और ये जो काल चल रहा था 1975 के आसपास का, इसको संवैधानिक संकट के रूप में क्यों जाना गया। चलिए देखते हैं। आपातकाल वह स्थिति है जब देश की सुरक्षा व्यवस्था या एकता को खतरा हो और सरकार को विशेष शक्तियां मिल जाती है। मतलब कि कहते हैं, कहने का मतलब यह है कि जब देश में कुछ जो सुरक्षा को खतरा हो, ठीक है, मतलब देश में जो नागरिक है उनकी सुरक्षा को खतरा हो और व्यवस्था को भी खतरा हो, ठीक है, और एकता को खतरा हो। मतलब कि जो अपना भारत है वो अखंड भारत है, ठीक है। आपने देखा होगा अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है। तो जब एकता को खतरा होता है ना, तो इस तरीके के जो आपातकाल है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, आपातकाल। आगे 1975 का आपातकाल लोकतांत्रिक अधिकारों के निलंबन, मीडिया पर सेंसरशिप और राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी के कारण संवैधानिक संकट का काल कहा गया। मतलब इस समय ना कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे कि लोकतांत्रिक अधिकारों के निलंबन, मतलब जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। मीडिया पे मतलब ये बोल दिया गया कि कुछ भी छापने से पहले आप एक बार सरकार को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि सरकार के विरोध में कुछ भी चीजें वहां नहीं छपनी चाहिए, ठीक है। सेंसरशिप लगा दिया। आगे राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी, और जो जो राजनीतिक विरोधी होते हैं, जैसे अपोजिट दल के व्यक्ति जो होते हैं, उनको जबरन गिरफ्तार किया गया। किस किस आधार पर, वही निवारक नजरबंदी के आधार पर। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, एक तरीके से संवैधानिक संकट का काल कहा जाता है, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं कह रहा हूं एकदम ये आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, आपको पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन।
और कहीं ना इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और जब आप इस चीज को एक बार पढ़ेंगे ना, इन नोट्स को, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पांचवा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किए गए किन्हीं दो परिवर्तन संशोधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए 42वें संविधान संशोधन में ऐसे कौन से परिवर्तन हुए थे, उनको दो का किसी का वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किए गए दो प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। पहला, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। मतलब कि उस समय जो 42वां संशोधन है उसमें क्या किया गया था कि समाजवादी वर्ड को जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ दिया गया और एकता एवं अखंडता को जोड़ दिया गया। ठीक है, इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया था। दूसरा, नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। मतलब कि जो 42वां संशोधन था उसमें ना 10 जो संशोधन हुआ उसमें क्या चीज जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है, शाह आयोग से आप क्या समझते हैं। जो शाह आयोग बनाया गया था 1977 में, वो क्या था, उससे हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इसे शाह आयोग के नाम से जाना गया। मतलब जिस व्यक्ति ने, जो न्यायाधीश थे 1977 में, उनका नाम था जे सी शाह। तो उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में ही यह आयोग गठित किया गया था, तो उनके नाम से ही इस आयोग का नाम पड़ गया। ठीक है, इसका गठन आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग की जांच के लिए किया गया था। मतलब कि आपको पता है कि जो लॉकडाउन लगा था, जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्हीं चीजों को जानने के लिए कि क्या क्या चीजें दुरुपयोग हुई थी, उन्हीं चीजों की जानकारी एकत्रित करने के लिए आपका जो आपातकाल है, जो शाह आयोग है, उसको बनाया गया था, उसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे यहां से 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखा रखा है, सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल लागू करने के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। जो सरकार है उसने क्या तर्क दिए थे 1975 में जब आपातकाल लागू किया था। तो मैंने अभी आपको बताया था पहले कि उसने क्या तर्क दिया कि देश में कुछ आंतरिक गड़बड़ी हो गई है, अशांति को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पक्ष में जो तर्क दिए थे वो बताना है। ठीक है, तो गाइस ये जो आपको मिलेगा वो सेकंड वीडियो में मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सेकंड वीडियो के लिए। और अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ सकें, और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि और भी बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर चीजें आपको करवा सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।